तो आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे एम फोर का, दैट इज एन रेगुला फॉल्सी मेथड। तो हमें सबसे पहले पे रूट्स दिए हैं, तो हम इसे कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x+1। तो हम सबसे पहले x को रिप्लेस करते हैं ज़ीरो से। अगर हमने यहाँ पे ज़ीरो पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, देखो। तो ये हो जाएगा ज़ीरो माइनस ये ज़ीरो प्लस वन। तो अगर हम x की जगह एफ ऑफ ज़ीरो, मतलब एफ ऑफ ज़ीरो हमारा वन आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है। अब हम एफ ऑफ वन पुट करते हैं। अगर यहाँ पे हमने वन पुट किया, वन का क्यूब, वन माइनस 4 × 1, 4+1। तो ये आ रहा है, दैट इज एन -3 और -2। ये आ गया माइनस एफ ऑफ टू। अगर ये पॉजिटिव आया तो हमारे रूट्स यहाँ पे लाई करेंगे। तो हम देखते हैं, टू का क्यूब होता है 4 × 8 माइनस ये 2 × 4, ये भी होता है 8+1। देखिए यहाँ पे रूट निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। इसका मतलब कि हमारे जो रूट्स है वो लाई कर रहे हैं बिटवीन -2 एंड 1, सॉरी 1 एंड 2। पहला रूट नेगेटिव और दूसरा रूट हमारा पॉजिटिव आया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द रूट्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2। अब हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ए एंड व्हाट इज़ बी। ए मतलब जो यहाँ पे पहले आएगा, यहाँ पे ए है 1, बी जो है वो है 2। अब एफ ऑफ ए है -2 और एफ ऑफ बी ये है यहाँ पे हमारा 1। ओके। अब रेगुलर फॉल्सी में सिर्फ हमें एक इक्वेशन, मतलब उसका फॉर्मूला है, उसमें हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है और कैल्सी की मदद से हमें हमारा आंसर फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि x1 इज इक्वल टू, अब रेगुलर फॉल्सी का फॉर्मूला है a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ ए और डिवाइडेड बाय, अब ध्यान में रखना है कि डिवाइडेड बाय हमेशा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए रहेगा। हमारे पास सभी की वैल्यू है, ए हमारे पास 1, एफ ऑफ बी है हमारे पास -2, ये हो गया 1 × -2, माइनस बी है हमारे पास 2 और एफ ऑफ ए है हमारे पास -2, सॉरी एफ ऑफ ए ये -1 है, एफ ऑफ बी सॉरी ये 1 है और ये है -2। ओके, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी है 1 माइनस एफ ऑफ ए है -2, ये हो गया 1 इंटू ये 1 माइनस ये -2 × 2, ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय, अब ये माइनस ये हो गया प्लस और ये हो जाएगा 3, दैट इज 5/3 हो जाएगा। अब यही हम कैल्सी में डालते हैं, दैट इज 5/3 इज इक्वल टू 1.66। अब हमारा जो रूट है वो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब हमारा राइट साइड का एलिमेंट चेंज होगा। अब हमें यहाँ पे x1 मिल गया है। अब हमें फाइंड करना होगा एफ ऑफ x1। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 1.66 पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1.66 का क्यूब -4 × 1.66 + 1। तो इसका आंसर हम कैल्सी में पुट करते हैं, तो इसका आंसर है -1.06। ओके, तो
अब हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव आया है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो रूट्स है, रूट लाइज बिटवीन, अब नेगेटिव मतलब यहाँ पे पहली संख्या चेंज होंगी, मतलब ये जो 1 है यहाँ पे 1.66 आ जाएगा। हमारे रूट्स लाए बिटवीन 1.66 टू 2। अब अगर हम ठीक से देखें तो यहाँ पे चेंज हुआ है ए, ठीक है, चेंज हुआ है ए। इसका मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया एफ ऑफ ए। अब हमें यही वैल्यू इस फॉर्मूले में फिर से पुट करना है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा हमारा, सॉरी x2 इज इक्वल टू ए हो जाएगा हमारा 1.66 इन ब्रैकेट ए इंटू एफ ऑफ बी, वही रहेगा 1 माइनस, सॉरी बी इंटू, यहाँ पे बी 2 है, अब एफ ऑफ ए मतलब ये -1.06 जो हमने अभी फाइंड किया, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी है हमारा 1 माइनस, अब एफ ऑफ ए चेंज हो गया है तो ये हो जाएगा -1.06। ऐसे हमें 4 इटरेशन तक हमें वैल्यू पुट कर कर हमें इसका आंसर फाइंड करना है। अब इसे ही हम पुट करेंगे कैलसी में, तो हमें x2 मिला है 1.83। तो हम उसे यहाँ पे लिख लेते हैं कि x2 इज इक्वल टू 1.83। अब हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ x2, तो ये हो जाएगा x2 का क्यूब -4 x2 + 1। अब x2 है हमारा 1.83 का क्यूब -4 इंटू 1.83 + 1। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ x2 मिला है -0.19, मतलब फिर से वही कि रूट लाइज बिटवीन, अब निगेटिव मतलब फर्स्ट वैल्यू चेंज होगी तो वो हो जाएगा 1.66 से 1.832। तो फिर से वही कि ए की वैल्यू चेंज होगी और एफ ऑफ ए की वैल्यू भी चेंज होगी। तो अब हम फाइंड करेंगे x3 इज इक्वल टू, अब x3 फॉर्मूला है हमारा a इंटू एफ ऑफ बी, तो a हमारा 1.83, एफ ऑफ बी है 1 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ ए -0.19 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी 1 माइनस एफ ऑफ ए मतलब -0.19। तो हमें x3 मिला 1.85। सो तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ x3, ठीक है। सो तो ये हो जाएगा डिज़ाइन, हमारा इक्वेशन था कि x ऑफ 3 का क्यूब माइनस ये हो गया 4 और यहाँ पे x3 + 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1.85 का क्यूब -4 इंटू और x डिज़ाइन 1.85 + 1। अभी इसे हम कैल्स में पुट करेंगे। तो इसका भी आंसर नेगेटिव ही आया। डिज़ाइन एफ ऑफ x3 इज इक्वल टू -0.27। So the root lies between 1.85 to 2। अब हमें यहाँ पे लास्ट स्टेप एक ऐसी लिखनी पड़ेगी कि हमें फाइंड करना पड़ेगा सिर्फ फोर्थ रूट, मतलब x4। बस यहाँ पे x4 हम फाइंड करेंगे इस फार्मूले का यूज़ करके। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा ए इंटू, मतलब यहाँ पे ये ए, ये बी और ये एफ ऑफ ए,
एफ ऑफ बी है, हमें तो पता है एफ ऑफ बी हमारा 1 है। ओके, तो ये हो जाएगा 1.85 इंटू एफ ऑफ बी हमारा 1 माइनस बी इंटू दैट इज मीन 2 इंटू एफ ऑफ ए हमारा माइनस 0.27 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी हमारा 1 माइनस एफ ऑफ ए हमें अभी मिला है माइनस 0.27, तो हमें x4 मिलेगा। तो हमें x4 मिला 1.88, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा दी फोर्थ रूट इज़ 1.88। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ख़त्म हो गया।